नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आया हूं। यूपी टेट जो 2024 में होने वाला है, उसकी तैयारी हम जोरदार से करेंगे भैया। कोई भी ढिलाई नहीं करेंगे, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगी। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसीलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। अब आपको बेहद हम आपको कंटिन्यू क्लास देंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हाथ जोड़ के विनती है आपसे भैया, आप अपना प्यार दें प्रकाश क्लासेस को। हम कोई भी फालतू की बात नहीं करते वीडियो में, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमने एलेक्सिया, ये लिखा हुआ है एलेक्सिया। एलेक्सिया लिख गया है भैया। एलेक्सिया है क्या? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। हमने आपको बताया अभी था, पीछे वीडियो में तैयारी भी कराई थी। हम आपको बताते हैं लिखने की। आप लिखोगे तो क्या बनाओगे? ग्राफ बनाओगे भैया। तो इसे क्या कहेंगे? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया कहेंगे भैया, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और सीखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता किसे कहते हैं जरा एक बार कमेंट करेंगे आप। सुनने की अक्षमता किसे कहेंगे? सुनने की अक्षमता जो कहेंगे आप, श्रवण दोष हो जाएगा। ये क्या? श्रवण दोष हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। सीखने की अक्षमता डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। किस? डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक आपसे हम बात करते हैं भैया, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया की बात करते हैं तो डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलिया का ऑप्शन आ रहा है। तो कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन किससे करेंगे आप? किसमें करेंगे? गणित में करेंगे। तो ये गणित का विकार हो गया। आशा करता हूं समझ में आया होगा। फिलहाल एलेक्सिया जो है आपका, वो पढ़ने की अक्षमता हो जाएगा। आप ये ध्यान रखना। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे जी जो जाने जाते हैं भैया, बालक की 4 अवस्थाओं को दिया था इन्होंने। कितनी? 4 अवस्थाओं को। चारों अवस्थाएं आपके सामने रखी हुई हैं। पहली अवस्था जो दी हुई है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से लेके 2 वर्ष तक की जो अवस्था कहलाई जाती है, वो कौन सी? इंद्रिय गामक अवस्था कहलाती है। कौन सी? इंद्रिय गामक अवस्था। ये आप ध्यान रखना, पूछता भी है भैया। इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक है, बिल्कुल। और 2 से 7 वर्ष की बात करें, 2 से 7 वर्ष की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है साथियों, ये आप ध्यान रखना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल। और 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष की आपसे बात कर ली जाए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा, ठीक है। और 11 से अगर 15 वर्ष, ये कौन सी? कौन सी? अमूर्त अवस्था। इसे अमूर्त भी कहते हैं, अमूर्त भी कहते हैं। एक मिनट, अमूर्त भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। कौन सी? औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि पूछ लेता है कि इसकी अवस्था कितनी है, या इस आयु से लेकर इस आयु तक कौन सी अवस्था कहलाई जाती है, ठीक है। औपचारिक अवस्था की बात करता है, मैंने अभी आपको बताया, यानी 11 से 15 वर्ष आपकी कौन सी अवस्था हो जाएगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड भैया। अगर वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भैया। 150, 280, 390 या 460? कितने? 9 माह। आपने कहा 9 माह, 9 दिन लगते हैं
बिल्कुल, लेकिन हमने कहा भैया दिनों की संख्या आपको बतानी है। ये तो सबको पता है कि 9 महीने 9 दिन लगते हैं बच्चे को गर्भ में विकसित होने के लिए, माँ के गर्भ में विकसित होने के लिए। बिल्कुल, लेकिन हमने दिन में पूछा है, तो दिन कितना हो जाएगा जरा कमेंट करेंगे आप। बिल्कुल 280 दिन हो जाएंगे। बहुत अच्छे से प्यार मिल रहा है हमारे भाई और बहनों से। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे कि हर घर में ये वीडियो चलनी चाहिए। जो फीस नहीं दे पाते हैं भैया, उनके लिए भी हम ये वीडियो क्या आने वाले एग्जामों की तैयारी भी बिल्कुल फ्री में कराएंगे, कोई भी चार्ज नहीं। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। परामर्श की बात क्या होती है? परामर्श क्या है? परामर्श वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी की समस्याओं पर शोध करके उसका हल निकाला जाता है। किसी की समस्याएं आपके सामने आई, उस पर आपने शोध किया और हल निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं आपने परामर्श दिया है। समझ गए ना? उससे उसका क्या होगा कि आत्मविश्वास बढ़ जाएगा भैया। क्या? आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमारी बहनें, हमारे भाई बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, प्रकाश क्लासेस को अच्छा प्यार भी देते हैं, बस एक लाइक जरूर बनता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। बहुग्रेड अध्यापन की बात क्या ये करेगा? एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, या कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। कमेंट। वेरी गुड। बहुग्रेड का मतलब क्या होता है? बहु मीन्स एक से अधिक होना है, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक अध्यापक जो है एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं को अगर पढ़ा रहा है भैया, तो वो कहीं ना कहीं बहुग्रेड वाली कक्षा अध्यापन कर रहा है। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम सर्जन करना, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल, ये सभी होते हैं। और एक चीज और होती है, छात्रों की समस्याओं को हल करना। क्या? छात्रों की समस्याओं को हल करना। ठीक है, को हल करना, ये भी एक भूमिका है। और अगली एक भूमिका एक और आप ध्यान रखना, बहुत पूछी जाती है, छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना भैया, को शांत करना। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी बच्चा आपके सामने अगर प्रश्न लेकर आया है, कोई भी समस्या लेकर आया है, तो उसका हल तुरंत देना चाहिए बच्चे को। जो उसके अंदर जिज्ञासा उठी है, उसका सॉल्यूशन उसे तुरंत मिलना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। दमन नहीं करना है छात्र की जिज्ञासा को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण करना चाहिए क्या? जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, या कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बिल्कुल, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए। क्या ये हमारा इसमें पूछा गया पठन पाठन में शिक्षक को करना चाहिए? बिल्कुल, यही हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक प्रतिभाशाली बालक की आप कैसे मदद करेंगे? उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर, उससे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। कैसे क्या करेंगे आप एक बार कमेंट जरूर करें। बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया। क्या करेंगे? एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद करेंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे करके।
ये नहीं है कि हमें और स्टूडेंट पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन एक जो प्रतिभाशाली बालक है उसको और अधिक ध्यान देना है। समझ गए ना? प्रतिभाशाली बालक का मतलब क्या होता है? एक विशेष शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है ताकि समस्याओं को हल किया जा सके। प्रतिभाशाली बालक वो बालक होते हैं, उनके पास सामने कोई समस्या आती है, वो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, झट से निकाल लेते हैं भैया। ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जीन पियाजे ने बालक की अवस्थाएं कितनी बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? चारों अवस्थाएं मैंने आपको पीछे बताई, एक बार इसका कमेंट जरूर करें। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें भैया। बिल्कुल बहुत अच्छे। संवेदात्मक बुद्धि विकास अवस्था क्या? नहीं भैया, ये तो 0 से 2 वर्ष तक की होती है, ये भी आप ध्यान रखना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मैंने आपको बताई 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था बताई। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी बताई? 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष तक और 11 से 18 वर्ष तक भैया ये वाली अवस्था होती है। हमसे कौन सी पूछी गई है? हमसे पूछी गई है 7 से 14 वर्ष। 7 से 14 ये यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ये 18 कर लेना, कहीं पे 14 भी दे देता है लेकिन 18 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पहली सीट पर बैठकर आपस में बात कर रहे हैं? एक बार कमेंट जरूर कीजिए, हम आपकी कमेंट का वेट करते हैं तब तक। बिल्कुल। उनकी उपेक्षा करेंगे क्या आप? उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर भेज देंगे? उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे या उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका क्या सटीक आंसर होगा? आने वाले भविष्य के टीचर्स एक बार कमेंट जरूर कीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। यानी उनसे पूछेंगे कि उनको क्या समस्या आ रही है कि वो आपस में बात कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे, उन्हें कक्षा से बाहर नहीं भेजेंगे और फिर उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे, तब हम टीचिंग को आगे बढ़ाएंगे। यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बालक के व्यक्ति तत्व के मापन के सिवाय वस्तुनिष्ठ विधि है। कैसी विधि है वस्तुनिष्ठ विधि? प्रक्षेपी विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि या ज्यामितीय विधि? बिल्कुल समाजीय मिति। बिल्कुल कैसी है? प्रक्षेपी विधि कहलाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यवसायिक विषयों के लिए तैयार करती है या परीक्षा के लिए तैयार करती है? कमेंट। भारत में जो शिक्षा है वो भैया बच्चों के लिए रोजगार के लिए तैयार करती है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण कैसा होता है? कहां से कहां तक? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था से किशोरावस्था तक? तो हम आपको बता दें कल्पना जगत में जो स्टेज मानी गई हैं भैया वो शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक मानी गई हैं। इनकी एज भी पूछता है तो 0 से 5 वर्ष आप ध्यान रखेंगे शैशवावस्था। किशोरावस्था कितनी है भैया? 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। ये इतनी है, इनकी एज पूछता है, आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कितनी उम्र में? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? मुख्य रंग कौन से होते हैं? एक आपका लाल होता है, नीला भी होता है भैया मुख्य रंग, और एक पीला होता है, काला भी होता है, ये भी आप ध्यान रखना। काला कहीं कहीं पूछ लेता है, सफ़ेद भी होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इनको नहीं, प्रायोरिटी आपको इनको देनी है। लाल, नीला, पीला 3 ही रंग होते हैं। तो ये
की एज में पहचानना स्टार्ट कर देता है बच्चा, तो ये आपका कहीं ना कहीं 5 वर्ष राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? आपने भी किया होगा, छोटे छोटे वाक्य बोले होंगे और 3 पहियों की बिल्कुल गाड़ी भी चलाई होगी। तो एक बार आप कमेंट करें। मैंने आपको एज बता दी, एज अवस्थाएं बता दी, अब आप बताइए किस अवस्था में आपने चलाई होगी 3 पहिए की गाड़ी? क्या शैशवावस्था? शैशवावस्था आपकी 0 से 5 वर्ष होती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक। ठीक है, प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर, 18 से ऊपर होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल जो छोटी पहिए की गाड़ी हमने चलाई है वो शैशवावस्था में चलाई थी। ठीक है साथियों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? तो हम आपको बता दें, जो बालक छोटा सा नन्हा सा बालक है वो सबसे पहले आकर्षित होगा प्रकाश की तरफ। आप अगर उस पर लाइट मारेंगे उसके चेहरे पर तो देखना चकित रह जाएगा। तो यही कहीं ना कहीं वो आकर्षित होता है लाइट की तरफ। अगला क्वेश्चन, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, अभी हमने आपको पीछे बताया, दमन करना चाहिए, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो बालक जो भी जिज्ञासा हमारे सामने लेकर आया है उसको हमें कहीं ना कहीं शांत करना है। ठीक है, बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1887, 1889 या 1590 में? कमेंट। बाल विकास के अगर जनक पूछे जाएं आपसे तो कौन होते हैं भैया? जनक होते हैं, आपके ध्यान रखना, स्टैनली हॉल। ये वैज्ञानिक हैं आपके, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जनक हैं बिल्कुल। फिलहाल भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियां, किशोरावस्था जो अवस्था होती है भैया वो कितने 12 से 18 वर्ष तक जानी जाती है। ठीक है, इसके अध्ययनकर्ता ज़्यादातर अध्ययन स्टैनली हॉल है भैया किशोरावस्था के लिए, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। रुचियों की भी पड़ती है, आवश्यकता भैया है, और अभिवृत्ति भी, लेकिन असुरक्षा का कोई नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? परंपराओं की धारणा करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था? 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? आधारहीन आत्मचेतना की जो अवस्था होती है वह किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विकास व्यक्ति तत्व में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या मुनरो? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्तुत करता है भैया, ये कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हरलॉक हो जाएगा। स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया इनका। नवीन हरलॉक आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसने कहा है? क्या जॉन एंड सिम्पसन ने, गैसल ने, स्टैनली हॉल ने या गीटफ्रैक्ट ने? 22 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, 22 का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर स्टैनली हॉल। किशोरावस्था मैंने आपको बताया स्टैनली हॉल जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है भैया। अब यहां देखना, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है,
साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसकी है? हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या ईएल पील। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई भी हार्ड लेवल नहीं बनता ज्यादा। आप ध्यान रखना, ये आपके किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, कहीं ना कहीं आपके जीन पियाजे जी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व निमंत्रण दिया जाए। बिल्कुल राइट, सही है भैया, बिल्कुल। बच्चा अपने आप करेगा तो चीजों को ज्यादा सीखेगा। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो। क्या ये शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए या शिक्षण अधिगम को निर्देशित करे? क्या राइट होगा 24 का? बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, छात्र को स्वयं करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। तो जो हमारी शिक्षा है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है या उपरोक्त सभी। 26 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की विशेषता है मौलिकता, लचीलापन, प्रभावशीलता या उपरोक्त सभी। मौलिकता भी होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, प्रभावशीलता भी होना चाहिए, यानी कि हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना या उपरोक्त सभी। 28 का राइट आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये आपका स्किनर ने कहा था आधारभूत विज्ञान है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो ये आपका कहीं ना कहीं 5 वर्ष राइट हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में, यूपी टेट की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद साथियों।